प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान अली आदिल रूह की ग़िज़ा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं राह की सुकून चैनल। तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-ज़लज़ाल आयत नंबर 7 और 8। दोस्तों, इस वक्त उम्मत में बहुत सी बीमारियां हैं। उनमें से एक बड़ी बीमारी ये है कि उम्मत सीखना, समझना और सुनना नहीं चाहती है, बल्कि ये कहती है कि हम सब कुछ जानते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो अमल के नाम पर हर एक खाली है। इस जानने के बाद अमल न करने की जो नहूसत है वो उम्मत पर साफ दिखाई दे रही है। मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे। हम लोग इधर उधर से आधा अधूरा इल्म हासिल करके, या यूँ कहिए कि पढ़ के शौकिया, और फिर समझते हैं कि शायद हम अब मुफ्ती हो गए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इंसान मौत तक तालिब इल्म रहता है और वो मौत तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। लेकिन कुर्बान जाइए सहाबा की सिफ़ात पर। वाकई वो कदम कदम पर सीख रहे थे, कदम कदम पर। चुनांचे एक वाक़या हदीस का याद आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो तरीक़ा ये था नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब भी कोई नया इस्लाम में दाखिल होता तो उसको सहाबा जो सीखे हुए होते थे, बाअमल सहाबा होते थे, सहाबा सारे ही बाअमल थे, तो उनकी खिदमत में भेज दिया जाता था कि अब आप दीन इनसे सीखें। तो हज़रत अली की खिदमत में इन सहाबी को कर दिया गया। कुछ दिन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से मिले और कहा कि वो साहब नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ हैं जिनको मैंने आपके हवाले किया था। फरमाया, जी मैं भी ये पा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वो आजकल दिख नहीं रहे। कहा कि जब वो तुम्हें मिले तो मेरे पास ज़रूर लाना। एक मरतबा हज़रत अली को वो साहब मिले और अल्लाह के रसूल की खिदमत में हज़रत अली उनको ले आए। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुमको हज़रत अली के पास हमने दीन सीखने भेजा था, क्या तुमने दीन सीख लिया? कहा, जी मैंने दीन सीख लिया। फरमाया, अच्छा बड़े कम वक्त में तुमने दीन सीख लिया? उन्होंने कहा, मैंने सूरह अल-ज़लज़ाल की आयत नंबर 7 और 8 फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह सीख ली है। उसके बाद फिर किसी चीज़ के सीखने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि इस आयत में सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि हर इंसान को उसकी हर नेकी का बदल दिया जाएगा और सब कुछ उसके सामने होगा। जो भी उसने नेक अमल किया होगा वो सामने होगा, जो बद अमल किया होगा वो भी सामने होगा। चुनांचे मैंने अब बुराइयां छोड़ दी हैं और अब नेकियां करनी शुरू कर दी हैं। सहाबा में यूँ तो बेशुमार सिफ़ात थी, लेकिन एक सिफ़त ये जो बहुत अहम थी कि वो जो चीज़ सीखते थे उस पर अमल शुरू कर दिया करते थे। उसमें कोई चूँ चरा नहीं होती थी या उसमें टाल मटोल नहीं करते थे, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कामयाबियों से हमकिनार किया था। तो दोस्तों, इंसान का जो कॉन्शियस है और जो ज़मीर है वो सबसे बड़ा जज होता है। वो सही फ़ैसले लेता है। उसको ये पता होता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत कर रहा हूँ। एक आवाज़ अंदर से ज़रूर आती है, लेकिन ये लोगों के सामने इस तरह पेश हो रहा है जैसे ये बहुत बड़ा नेक हो। हकीकत में ये नेकी उसका कॉन्शियस जानता है और रब जानता है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर भी अज़्म करें कि जो कुछ हमने दीन की बात सीखी है उस पर अमल शुरू कर दें और बुराइयों से बचने और बचाने और भलाइयों को करने और लोगों को कराने की दावत देने का काम शुरू कर दें, यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उम्मत पर आने वाले हालात के ये काले बादल को छांट देगा। अल्लाह हम सबको मौत तक इखलास के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की दुआ के मुआविन हैं जनाब सलीम कुरैशी साहब। आपका मेज़बान अली आदिल इजाज़त चाहता है। कल इंशाअल्लाह नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। तब तक आप अपने ईमान अमाल, अपनी सेहत तंदुरुस्ती, अपने वालिदैन, सराउंडिंग और मातहतों का बेहद ख्याल रखिए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह निगहबान। फूल खिलते